नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने खेत में जो है भिंडी को बोने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, भिंडी को गांव में या घर में जो है किसान कैसे बोता है अपने खेत में क्यारी बना के, वो आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि भिंडी गाँव में कैसे बोई जाती है। दोस्तों, कोई भी खेती करने से पहले जो है खेत में से घास फूस निकाल लिया जाता है, उसकी गुड़ाई की जाती है और गुड़ाई करके उसको भुरभुरा बना लिया जाता है। फिर उसमें खाद डाली जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस समय ये खाद जो है क्यारी में डाला जा रहा है जहाँ तक भिंडी को बोना है। तो बराबर मात्रा में जो है पूरे खेत में जहाँ तक बोना होता है वहाँ तक खाद डाल दिया जाता है और खाद डालने के बाद फिर से जहाँ तक खाद डाला रहता है उसकी गोड़ाई कर दी जाती है, गोड़ दिया जाता है, ताकि खाद जो है मिट्टी के अंदर ढक जाए। क्योंकि अगर बाहर रहेगा तो वो सूरज की रोशनी में खाद उड़ जाता है। तो अब ये खाद जो है पूरा छींट दिया गया है जहाँ तक क्यारी बनानी है, जहाँ तक भिंडी लगाना है। अब हम लोग उसको जो है गोड़ेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमने खाद जो है छींट दिया था, बराबर जो है DAP और यूरिया मिला के छींट दिया गया है। अब उसको जो है खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए हल्की सी गुड़ाई जो है हम लोग कर देते हैं, ताकि खाद जो है वो मिट्टी में मिल जाए। आप देख पा रहे होंगे जैसे हम लोग उसको खेत की गुड़ाई करके खाद को मिट्टी में मिलाते हैं, ऐसे खेत इसी तरह से जो है खेत को गोड़ा जाता है। तो दोस्तों, जो खेत की गुड़ाई करने से जो फ़ायदे होते हैं वो कई तरह के फ़ायदे होते हैं। जैसे पहला तो खेत की मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है और दूसरा खाद अच्छे से मिट्टी में मिल जाता है, घास फूस ख़त्म हो जाते हैं। और जब खेत की मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसमें अच्छे से जो है कोई भी बीज आप बो पाते हैं और उसकी जमवार भी अच्छी होती है बीज की, और आगे चल के वो पौधा जो निकलता है बीज से वो भी तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और अच्छे फल लगते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि भिंडी की बुआई करने के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाती है। पहले उसको एक बार गोड़ा जाता है, गोड़ने के बाद फिर से खाद डाली जाती है, खाद डालने के बाद फिर से उसको गुड़ाई कर दी जाती है ताकि खाद जो है मिट्टी में दब जाए। और उसके बाद जो है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो खेत है, जो भिंडी बोई जा रही है, उसकी सिंचाई करने के लिए नाली भी बना ली जाती है साथ में। आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ से वहाँ तक ये नाली बना दी गई है। अब इस नाली का उपयोग जो है इस तरफ जो हम लोग भिंडी लगा रहे हैं उसकी रोपाई के लिए, उसकी सिंचाई के लिए किया जाएगा, और नाली में जब पानी आएगा तो उसके दूसरी तरफ जो भी फसल है उसकी भी सिंचाई के लिए उसी नाली का उपयोग किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि क्यारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है और नाली भी बनकर तैयार हो गई सिंचाई के लिए। अब आपको हम दिखाएँगे कि इसकी भिंडी की जो बुआई है वो कैसे होती है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो खेत की तैयारी करने के लिए, गोड़ाई वोड़ाई करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसमें फरसी या फावड़े का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे ये दोनों हथियार देख पा रहे होंगे। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग फरसी बोलते हैं, फरसी ये वाला, ये फरसी है और ये थोड़ा सा छोटा होता है साइज में। और उसके बगल में आप देख पा रहे होंगे ये फावड़ा है, फावड़ा या हम लोग फरसा उसको बोलते हैं देहात में। तो ये जो हथियार है ये खेत की तैयारी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब गोड़ाई वोड़ाई करने के लिए। आए दोस्तों, क्योंकि भिंडी जो है बोई जा रही है इसमें हमारे खेत में, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे बोई जाती है भिंडी। तो भिंडी की बुआई करने के लिए दोस्तों जिस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कुदार बोलते हैं। कुदार जो थोड़ी सी नुकीली होती है, थोड़ा सा दिखाइएगा उसको। ये कुदाल है और इसमें जो
ये नुकीला बनाया जाता है ताकि जो है ज़मीन में जो है थोड़ा सा अच्छे से साफ नाली या हम लोग बोलते हैं सीका बनाया जा सके, जिसके अंदर हम लोग फिर उसको बीज को बोते हैं। इस तरह से जो है हल्की गहराई में जो तैयार खेत रहता है उसमें हल्की गहराई में नाली बनाया जाता है और फिर उसमें बीज को जो है इस तरह से समान दूरी पर गिरा दिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये भिंडी के बीज समान दूरी पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से जो है भिंडी हम लोग खेत में बोते हैं और इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि लाइन से लाइन की दूरी और बीज से बीज की दूरी जो है बराबर रहे, ताकि सभी पौधों को बराबर हवा पानी मिल सके। अगर अधिक नज़दीक हो जाते हैं पौधे तो फिर उनको ग्रोथ में, उनको बढ़ने में, बढ़ाई में जो है दिक्कत होती है। इसलिए ध्यान ये रखा जाता है कि लाइन से लाइन और बीज से बीज की दूरी जो है, पौधे से पौधे की दूरी समान रहे। भिंडी की बुआई के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी को दोस्तों कि ये जो बुआई का समय है वो इस समय जो है फरवरी फर्स्ट वीक, इस समय फरवरी फर्स्ट वीक का महीना है, मतलब ठंडी का समय है। इसी समय भिंडी बोई जाती है और ये जब थोड़े दिनों के बाद इसमें फल लगने लगेंगे तो काफ़ी दिनों तक जो है भिंडी की फसल या भिंडी की सब्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका फल। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि भिंडी की बुआई जो है कैसे की जाती है। ये रही, मतलब भिंडी का जो बोया जा चुका है वो खेत है। और भिंडी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि भिंडी की जो फल लगता है उसका सब्जी, तो उसको जो है कई तरह की सब्जी बना के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसकी भुजिया बहुत पसंद की जाती है गाँव में, या तो फिर कलौंजी भी बनाया जाता है। तो तरह तरह के व्यंजन बना के भिंडी का लोग बड़े चाव से खाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भिंडी जिस खेत में बोई गई है वो भी कितना खूबसूरत लग रहा है। बोते समय बस 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ज़रूरी उर्वरक खेत के हिसाब से वो डाल देने चाहिए, और खेत में जो है नमी बराबर हो, अच्छी नमी हो, ताकि जो बीज हैं वो अच्छे से जाम सकें। और बीज की जो क्वालिटी है, जो बीज अच्छी जगह से, अच्छी संस्था से खरीदना चाहिए, ताकि जो बीज जो अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि पौधे जो है अच्छे निकले और फल उसमें जो है अच्छा लगे। अगर आप जो बीज है उसका, अगर उसकी क्वालिटी, बीज की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जामेगा नहीं अच्छा, या फल भी अच्छा उसमें नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हम लोग जो है भिंडी की बुआई अपने खेतों में करते हैं। किसी भी फसल के लिए दोस्तों जो है बीज का सिलेक्शन, जो बीज होता है वो उसका सिलेक्शन, उसका चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। क्योंकि आजकल देसी बीज, हाइब्रिड बीज या कई वैरायटी के जो है बीज उपलब्ध हैं बाज़ार में। तो कभी कभी क्या होता है कि घर में जो बीज पैदा होता है उसी किसान बो देता है, तो उसमें क्या होता है वो फसल अच्छी नहीं देता है। तो हमेशा जो है बीज की फसल पे बहुत ध्यान देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के और अच्छी संस्था से खरीदे हुए, विश्वसनीय संस्था से खरीदे हुए बीज का ही इस्तेमाल, विश्वसनीय संस्था से खरीदे हुए बीज का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसकी जमवार अच्छी हो और बाद में जो फल लगें वो भी अच्छी हो, मतलब ज़्यादा फल लगें।
ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो दोस्तों आपने देखा कि भिंडी हम लोग अपने खेतों में गांव में कैसे बोते हैं। जिन चीज़ों का ध्यान रखते वही मैंने आपको बताया कि खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए, बढ़िया नमी होनी चाहिए और सिंचाई करने की सुविधा होनी चाहिए। बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी संस्था से खरीदा हुआ हो, ताकि बीज के कारण जो है मेहनत पूरी बर्बाद ना हो। क्योंकि हम खेत की गुड़ाई करते हैं, उसमें खाद डालते हैं और उसकी जो है तैयारी करके पूरी फसल को बोते हैं, तो बीज ही अगर अच्छा नहीं रहेगा तो पूरी मेहनत जो है बेकार हो सकती है। इसलिए बीज का सिलेक्शन जो है बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अच्छे क्वालिटी के बीज बोना चाहिए ताकि बाद में जो है फसल अच्छी हो। जब बीज अच्छा होता है तो उसका पौध भी अच्छा होता है और उसमें फसल भी अच्छी लगती है, मतलब फल अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। खेत की नमी जो है दोस्तों वो भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ है किसी भी फसल की जमाई के लिए। यानी जो बीज हैं उसमें से पौध निकलने के लिए, जामने के लिए नमी बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रॉपर नमी, उचित मात्रा में खेत में नमी बहुत ज़रूरी होता है, जो आपने देखा अभी। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों खेत में जो है भिंडी की बुआई करते हैं। अब जो क्यारी बनी थी भिंडी की बुआई करने के लिए पूरा हम लोगों ने जो है भिंडी की बुआई कंप्लीट कर ली है। जितना खेत में बीज डालना था डाल दिया है। अब इसके बाद हम जो है जो नाली में मतलब लाइन में जो बीज डाला गया है उसको ढक देते हैं। वो ढकने के लिए हम लोग पैर से जो है मिट्टी गिरा देते हैं, उसको बोलते हैं कि परतारना। तो हम उसको परतार देते हैं ताकि जो बीज हैं वो मिट्टी में दब जाए, ढक जाए और उसको बराबर हवा पानी नमी मिले। बाद में जो है उसमें अंकुरण होता है और पौधे बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जब नाली बना के उसमें बीज डाल दिए जाते हैं तो बीज जो है वो दिखाई देते रहते हैं, और बीज अगर दिखता रहता है तो वो सूख सकता है धूप में। इसलिए अब जो है इसको हम लोग मिट्टी गिरा देते हैं, नालियाँ बंद कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसको बोलते हैं परतारना। पैर से हम लोग जो है मिट्टी को नाली में गिरा देते हैं तो बीज जो है वो ढक जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसको हम लोग गांव में बोलते हैं कि परतार दीजिए, मतलब परतार देते हैं, उसको प्लेन कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि बीज जो है वो मिट्टी में ढक जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि भिंडी कैसे बोते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे पूरा जो भिंडी का क्यारी है वो परतार दिया गया है, पूरी समतल हो गई है। यहाँ से वहां तक कोई भी नाली नहीं दिख रहा है, न कोई बीज जो है हवा में दिखाई दे रहा है। तो अब उम्मीद करते हैं कि बीज का अंकुरण बहुत बढ़िया होगा और हमारी फसल भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है। तो ऐसे हम लोग जो है भिंडी की बुआई करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा भिंडी का खेत। भिंडी की बुआई कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगेगा और हमारे प्रयास को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जो है और भी अच्छे से वीडियो सभी लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।